नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी विद अमित कुमार में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बीपीएससी के लिए और बीपीएससी टीचर स्पेशल के लिए क्या है, बिहार का भूगोल लाए हैं, जो कि एकदम वीवीआई टॉपिक है। आपको भूगोल से लगभग 8 से 10 क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं, चाहे वो बीपीएससी टीचर हो या 69वीं बीपीएससी हो, सबके लिए बिहार काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और हम ये एक नया पब्लिकेशन के बुक लाए हैं जो कि बहुत अच्छा है। इसमें शॉर्ट फॉर्म में समरीज वाइज दिया गया है। आपको इतना आश्वासन दिया था मेरा ये 30 क्लास आएगा। 30 क्लास आप अगर कर लेते हैं तो आपको यहाँ से 30 अगर 32 क्वेश्चन आता है तो आपको 25 प्लस कहीं नहीं जाएगा। और एग्ज़ाम में A to Z जैसा क्वेश्चन एग्ज़ाम हॉल में पूछा जाएगा वही सेम क्वेश्चन आपको इस बुक में मिलेगा, क्योंकि हम सेट मार रहे हैं और खुद हम पढ़ते हैं। क्योंकि देख लीजिए, आप जो हाईलाइटेड किया गया इंपॉर्टेंट है, तो डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन सेट में भी हमको मिल रहा है जो नया नया क्वेश्चन है। तो आपको हम आश्वासन देते हैं कि यहाँ से आपको क्वेश्चन 100% सॉल्व होंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए हम लोग बिहार का भूगोल। थोड़ा पहले इसको जूम कर लेते हैं। बिहार एक भू आवेशित राज्य है। अब भू आवेशित राज्य कहने का क्या मतलब है, तो जिसके चारों तरफ क्या होता है, कोई भी नदी पानी नहीं हो, चारों तरफ क्या हो, अदर राज्य हो या अदर देश हो जो उससे पानी के सोर्स का ना हो। इसके उत्तर में क्या है, नेपाल है, चौहदी देख लीजिए। दक्षिण में कौन सा है, झारखंड है नीचे। पूरब में क्या है, पश्चिम बंगाल, एवं पश्चिम में क्या है, उत्तर प्रदेश स्थित है। बिहार राज्य 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तथा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्वी देशांतर से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर के मध्य अवस्थित है। बिहार की आकृति क्या है, आयताकार है, जिसकी पूरब से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है, आपको 483 किलोमीटर है। और उत्तर दक्षिण की चौड़ाई कितनी है, आपको 345 किलोमीटर है। बिहार राज्य क्षेत्रफल कितना है, आपको 94.1 लाख हेक्टेयर है, या 94,163 वर्ग किलोमीटर भी ले लेंगे, ठीक है। जो भारत के कुल भूभाग का कितना है, आपको 2.86% है। क्षेत्रफल दृष्टि से देश में बिहार का स्थान क्या है, 12वां है। यह क्या एक भू आवेष्टित प्रदेश है। राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेशों में समग्र रूप से 13वां स्थान है, ठीक है। समुद्र तल से इस राज्य की औसत ऊंचाई कितना है, 53 मीटर है। अगर फीट में पूछे तो फीट में 173 फीट, याद रखिए क्या है, 173 फीट। यह समुद्र से गंगा हुगली नदी मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है। समुद्र तटीय क्षेत्र से बिहार की कुल दूरी कितना है, आपको समुद्र से कितना 200 किलोमीटर दूरी है। देखिए दोस्तों, इससे प्रादेशिक सीमा एकदम बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले 68वीं बीपीएससी में डायरेक्ट एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था। और इस बार भी संभावना है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हो सकता है बिहार के इस बार जिला पूछ ले कि नेपाल से कितना जिला स्पर्श कर रहा है, तो उसको देख लीजिए आप एक बार। बिहार एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहाँ, नेपाल से बनाती है। नेपाल के साथ बिहार कितने 7 जिले शेयर करता है, ठीक है। यह जिले है, देखिए आप लोग दिमाग में आराम से मैप को देख लीजिए एक बार, अच्छा से याद कर लीजिए, तब आप दिमाग में कल्पना कीजिएगा, इमेजिन कीजिएगा, तब जाकर सब कौन सा जिला किस राज्य से सट रहा है, तब जाकर आपको अच्छा से याद होगा। हम ट्रिक बताया तो इसका पेयर याद करने का, देखिए ऐसे याद कीजिएगा। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण क्या है, एगो में साइड कर लीजिए। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण क्या है, ये आपको उत्तरी जिले हैं, तो एगो साइड कर लीजिए। अब देखिए सीतामढ़ी मधुबनी पेयर में, सीतामढ़ी मधुबनी है, सुपौल अररिया है और किशनगंज है। याद कर लीजिए, बात खत्म। पेयर में याद कीजिए कि पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण एक साइड कीजिए, दो पेयर में ले लीजिए। सीतामढ़ी मधुबनी एक साइड कर लीजिए, 4 खत्म हो गया। सुपौल अररिया एक साथ खत्म कर लीजिए, एगो बताइए किशनगंज, कंप्लीट।
पश्चिम बंगाल से 3 जिला सरते हैं, एकदम इजी है, इसका कोई दिक्कत नहीं है। 3 जिले स्पर्श करते हैं, कौन कौन? पश्चिम बंगाल से, तो याद रखिएगा कौन कौन? तो किशनगंज हो गया, पूर्णिया हो गया और कटिहार हो गया। किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, ठीक है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे वर्षा होती है, याद रखिएगा बिहार में सबसे ज़्यादा कहीं वर्षा होती है तो क्या है आपको? वो किशनगंज ही है, ठीक है। चाय के उत्पादन में सबसे ज़्यादा कौन सा है? किशनगंज ही है। देखिए दोस्तों, यही क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया था कि बिहार का मतलब झारखंड से कितने जिला बिहार झारखंड से स्पर्श करता है, तो वहाँ 2 था। उत्तर प्रदेश से भी 8 स्पर्श कर रहा था और झारखंड से भी स्पर्श 8 कर रहा था। बहुत सारा स्टूडेंट का उत्तर प्रदेश के जिला याद नहीं था, इसलिए बहुत सारा गलती कर लिए थे, लेकिन इस बार ये गलती नहीं करना है। बिहार कुल कितना 8 जिला सीमा स्पर्श करता है, तो याद देख लीजिए कौन कौन? तो भागलपुर, बांका, पेयर में याद कीजिए, भागलपुर, बांका, नवादा, जमुई, गया, कटिहार, औरंगाबाद, रोहतास। कंप्लीट। उत्तर प्रदेश से कितना 8 जिले स्पर्श करते हैं, कौन कौन? तो देख लीजिए कौन? तो रोहतास, कैमूर एक साथ खत्म, बक्सर, भोजपुर खत्म, सारण, सिवान और गोपालगंज और पश्चिम चंपारण। कंप्लीट। देखिए दोस्तों, यहाँ से भी आपको एक क्वेश्चन आराम से मिल जाएगा, कौन सा क्रम में धरवार क्रम कहाँ है, विंध्य क्रम कहाँ है, कौन सा चट्टान कौन सा समूह पाया जाता है, कौन सा चट्टान कौन सा जिला में, यहाँ से एक क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। तो बिहार भूगर्भिक संरचनाओं का अध्ययन विभिन्न गुण युगों में निर्मित चट्टानों के आधार पर किया जा सकता है। बिहार में पाए जाने वाली चट्टान 4 प्रमुख है, संरचनात्मक समूह में रखा जा सकता है। तो सबसे पहले देख लीजिए धारवाड़ क्रम का चट्टान, ठीक है, जहाँ पे धात्विक खनिज पाया जाता है। देखिए प्री कैम्ब्रियन युग में बनी यह चट्टान, याद देखिए धारवाड़ किस कारण बना था? तो प्री कैम्ब्रियन युग में। कौन प्री कैम्ब्रियन युग में बना था? बिहार का दक्षिण पूर्व भाग, जैसे कि मुंगेर हो गया, खड़गपुर पहाड़ी हो गया, जमुई, नवादा, राजगीर, बिहार शरीफ, ये सब किसमें? तो धारवाड़ क्रम के चट्टानों में इस अंतर्गत आता है, ठीक है। चट्टानें पाई जाती है, ठीक है। यह चट्टानें आयु में आर्कियन चट्टानों के समकक्ष है। ग्रेनाइट, स्लेट, क्वार्जाइट, फिलाइट, सिस्ट आदि क्या धरवाड़ समूह का चट्टान है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए कौन? धरवाड़ क्रम के ये चट्टानें हैं। विंध्य समूह प्री कैम्ब्रियन युग में बनी यह चट्टानें सोन नदी के उत्तर मुख्य रूप से रोहतास, कैमूर, याद रखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीवीआई टॉपिक है ये कि विंध्य यानी कि रोहतास और कैमूर किस श्रेणी के अंतर्गत? याद रखिए विंध्य श्रेणी के अंतर्गत आता है, ठीक है। इन चट्टानों में सीमेंट उद्योग, चूना पत्थर, गंधक के लिए पाइराइट आसानी से प्राप्त होता है। याद रखिए पाइराइट कहाँ पाया जाता है? याद रखिए कौन? रोहतास में। सब लगभग आपको मैक्सिमम पाइराइट कहाँ पाया जाता है? रोहतास में पाया जाता है, ठीक है। और पूरा भारत को पूछेगा तो लगभग 95% पाइराइट क्या है आपको? बिहार में ही पाया जाता है, याद रखिएगा पूरे भारत का। साथ ही इनका प्रयोग गृह निर्माण में भी किया जाता है। इन चट्टानों में बालू पत्थर, क्वार्जाइट, डोलोमाइट, चूना पत्थर, कोल इत्यादि प्रमुख है। इन चट्टानों पर मनेर का दरगाह कहाँ है? तो याद रखिएगा यार आपको भागलपुर में मनेर का दरगाह पड़ता है, ठीक है। सासाराम, आगरा, दिल्ली और जयपुर, भागलपुर नहीं, नालंदा, बिहार शरीफ में पड़ता है, ठीक है, मनेर का दरगाह, ठीक है। जयपुर के इतिहास भवनों और सारनाथ, सांची एवं अन्य स्थानों बौद्ध स्तूप है, ठीक है। टरसरी युग जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको कौन सा क्षेत्र आता है? तो ये आपको बिहार के उत्तरी से क्षेत्र आता है, जो कि पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, ये सब क्या है आपको टरसरी युग में आता है। टरसरी चट्टानें पश्चिमी चंपारण के उत्तरी पश्चिम भाग में स्थित है। रामनगर, दून, सोमेश्वर पहाड़ी तथा बाह्य हिमालय एवं शिवालिक श्रेणी का भाग पाई जाती है। क्वाटनरी चट्टान क्या है? देखिए आप लोग दोस्तों, आप लोग वीडियो का नाम कॉन्शस होकर देखिए, आप लोग हम इतना विश्वास दिलाते हैं कि आप क्वेश्चन यहाँ से 100% बनेंगे ही। अगर ऐसा विश्वास नहीं है तो एग्ज़ाम दे के आइएगा, तब मेरा वीडियो देखिएगा कि वहाँ से क्वेश्चन टकराया है कि नहीं टकराया, तब जाकर कमेंट कीजिएगा कि क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। क्वेश्चन यहाँ से आपको 100% बनेंगे ही बनेंगे। क्वाटनरी चट्टान जलोढ़, बलुआ बंजरी, बलुआ पत्थर, बालू पत्थर, कांग्लोमेरेट आदि से बनी है। इन चट्टानों का निर्माण
प्लेस्टोसीन काल में हुआ है, जिनका निक्षेप शिवालिक के उत्थान के बाद इसके दक्षिण में बनी सिंधु गंगा द्रोणी में हुआ है। ठीक है, नदियों के इस निक्षेप के कारण यहाँ एक मंद ढाल वाले विशाल मैदान का निर्माण हुआ, जिसे बिहार का मैदान भी कहते हैं। संपूर्ण बिहार मैदानी भाग जलोढ़ की गहराई एक समान नहीं है, सब जगह अलग अलग है। बिहार का प्राकृतिक स्वरूप। उच्चावच एवं धरातीय रूप से आधार पर बिहार 3 रूपों में बांटा जा सकता है। शिवालिक श्रेणी, ठीक है। देखिए दोस्तों, इसका हम सब्जेक्टिव कहकर इसका लगभग हम लोग लगभग 60 प्लस इसका भी ऑब्जेक्टिव देख लेंगे। जैसे ही आप सब्जेक्टिव पढ़ के ऑब्जेक्टिव पढ़िएगा, आपको समझिए कि वो क्लियर हो गया, वो चैप्टर ही क्लियर हो गया, आपसे वहाँ से क्वेश्चन छूटने का कोई संभावना ही नहीं होता है। इसलिए हम 30 टॉपिक डालेंगे, 30 सब्जेक्टिव, साथ में उसका ऑब्जेक्टिव करा देंगे। आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, लगभग क्वेश्चन आप कवर कर लीजिएगा बीपीएससी के लिए। यह बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में पश्चिमी चंपारण जिले के उत्तरी भाग में स्थित है। इसका विस्तार आपको 932 वर्ग किलोमीटर तथा इसकी ऊंचाई 250 से 280 मीटर तक है। स्थानीय उच्चावच के आधार पर इसे 3 उप विभागों में बांटा जा सकता है। रामनगर की पहाड़ी यह शिवालिक श्रेणी का भाग है तथा इसकी लंबाई कितना है, 32 किलोमीटर, ठीक है। चौड़ाई 8 किलोमीटर है। इसकी सबसे ऊंचा भाग कौन है, संतपुर। कौन है, संतपुर के निकट 242 मीटर है। हराहा या दून घाटी, यह घाटी 214 वर्ग किलोमीटर में क्षेत्र में फैली हुई है। यह घाटी का अधिकतम ऊंचाई 240 मीटर है। यह रामनगर दून उत्तर पूर्व की ओर शुरू होती है और 22 किलोमीटर लंबी है। ये घाटी को हराहा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। सोमेश्वर श्रेणी, सोमेश्वर से जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस श्रेणी के शीर्ष भाग बिहार एवं नेपाल के बीच सीमा के रूप में है। बिल्कुल सही है। इस नदियों में अपरदन से अनेक दर्रे बने हैं, जैसे सोमेश्वर दर्रा, भिखना डोरी दर्रा, मरवाट दर्रा आदि। इन्हीं दर्रों से बिहार एवं नेपाल के बीच संपर्क मार्ग स्थापित है। टर्सरी काल में बनी इस श्रेणी बालू पत्थर, चूना पत्थर, कांग्लोमेरेट, चीका आदि वलित रूप में पाए जाते हैं। इसका सर्वोच्च चोटी 880 मीटर, याद कौन, 880 मीटर है। बिहार का मैदान काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो यह उत्तर नेपाल से लेकर दक्षिण झारखंड, छोटा नागपुर के उत्तरी सीमा पर फैला हुआ है, ठीक है। बिहार, इसका क्षेत्रफल याद रखिए, बिहार का मैदान टोटल क्षेत्रफल कितना है आपको याद रखिएगा कि 90,650 वर्ग किलोमीटर। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये आपको फैक्ट को। यह बिहार के कुल क्षेत्रफल का 96.27% है। इसकी ढाल सर्वत्र एक समान एवं धीमी है। यह समुद्र तल से इसके 60 मीटर ऊंचाई 120 मीटर के मध्य है, जबकि औसत गहराई 1000 से 1500 मीटर है। गंगा नदी के मैदान 2 भागों में बांटती है। बिहार में स्थित गंगा नदी के दक्षिण भाग सपाट है और मैदान चौड़ा और निचली भूमि पाई जाती है, जिसे ताल या टाल भूमि भी कहते हैं। गंगा का उत्तरी मैदान, आप लोग हम पे विश्वास करके आप मेरा वीडियो पूरा कवर कीजिए और थोड़ा सपोर्ट कीजिए कि हम बढ़िया कंटेंट आप लोगों के लिए लाए। बहुत अच्छा ये बुक है, यहाँ से कवर करने के बाद आपको बिहार के लिए एकदम कॉन्फिडेंस हाई हो जाने वाला है, इतना हम आश्वासन आपको दे रहे हैं। इसका निर्माण गंगा एवं इसकी सहायक नदियाँ घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी आदि है द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से हुआ है। इस मैदान का ढाल उत्तर से दक्षिण की ओर तथा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है, ठीक, याद रखिएगा। कौन, गंगा का उत्तरी मैदान का ढाल, ठीक है। नदियाँ इस प्रदेश से कई दोआबों में वर्गीकृत किया गया, जैसे याद रखिए इंपॉर्टेंट है। घघरा के साथ कौन है, गंडक दोआब, याद रखिए, घग्गर गंडक, रिपीट करते जाएगा।
जो छोड़ेगा उसी को रिपीट करेगा। घंगरा गंडक, गंडक कोसी, कोसी महानंदा दोआब, याद रखिए महानंदा दोआब, ठीक है। घग्गर कोसी, घग्गर गंडक, गंडक कोसी, कोसी महानंदा, बस 2 बार रिपीट कर लीजिए, बस याद हो जाएगा आपको। इस मैदान में नदियों के मध्य बाढ़ क्षेत्र के विशेष आकृति, दियारा प्रदेश तथा नदी धारा के निर्मित चौड़ क्षारण अपनी क्षेत्रीय विशेषता रखती है। इस मैदान की उत्तरी सीमांत का क्षेत्र अपेक्षाकृत ऊंचा है। क्या है? अपेक्षाकृत ऊंचा है। यह गंडक, बूढ़ी गंडक, यह गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी रेत से निर्मित जलोढ़ पंख क्षेत्र है, जहाँ नदियाँ अपना प्रवाह पथ बदलती है। इस मैदान का विस्तार सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मुंगेर, भागलपुर, सहरसा, पूर्णिया जिलों में है। गंगा का उत्तरी मैदान, गंगा के नदी पश्चिम से पूरब की ओर बहती है। यह भूभाग गंगा के उत्तरी तराई के 56,980 वर्ग किलोमीटर में है, जो कि राज्य का 32.77 क्षेत्रफल में फैला हुआ है। गंगा के उत्तरी मैदान की औसत ऊंचाई समुद्र तल से कितना है? 66 मीटर, ठीक है। शिवालिक पर्वत श्रेणी में रामनगर और दून की पहाड़ियाँ फैली है। यह पहाड़ियाँ 22 किलोमीटर लंबी एवं 6 से 8 किलोमीटर चौड़ाई में विस्तृत है। बिहार स्थित गंगा के उत्तरी मैदानों में 4 भागों में बांटा जा सकता है। भावर तराई एवं उपतराई, बांगर एवं बांगर भूमि, खादर भूमि और चौरमन। तराई क्षेत्र से भावर क्षेत्र, वितराई क्षेत्र को भावर क्षेत्र भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। वही पुराने जलोढ़ को बांगर या नए जलोढ़ या खादर कहते हैं, ठीक है। नवीन जलोढ़ जिसे खादर का विस्तार गंडक नदी के कोसी नदी के मध्य है। गंगा का दक्षिण मैदान, तो गंगा का दक्षिणी तट छोटा नागपुर पठार के उत्तर तक फैला दक्षिण बिहार का मैदान एवं मुख्य समतल है। कहीं कहीं बाह्य स्थित पहाड़ियाँ इसकी एकरूपता को भंग करती है। इसमें गया 266 मीटर, राजगीर 466 मीटर, खड़गपुर 610 किलोमीटर, गिरियक और बराव की पहाड़ियाँ मुख्य है। यह मैदान की ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है तथा इसका निर्माण पठारी प्रदेश से होकर बहने वाली नदियों द्वारा लाई गई बलुई मिट्टी से हुआ है। इस क्षेत्र की नदियाँ प्राकृतिक तटबंध और इसके सटे ताल वृक्ष विहीन निम्न भूमि का निर्माण करती है। यह मुख्यतः 2 भागों में बांटा जा सकता है, गंगा सोन दुआब मैदान और एगो अंग का मैदान। उत्तर पूर्व में राजमहल की पहाड़ियाँ तथा उत्तर पश्चिम में कैमूर के पठार इस मैदान की सीमा को निर्धारण करती है। इस मैदान का दक्षिण सीमांत का क्षेत्रफल अपेक्षाकृत ऊंचा है। गंगा का दक्षिण मैदान दक्षिण बिहार के लगभग 33,670 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। सोन, कर्मनाशा, पुनपुन, फल्गु नदियाँ इस मैदान के प्रमुख नदियाँ हैं। इस मैदान की चौड़ाई पश्चिम में अधिक एवं किंतु पूर्व में यह धीरे धीरे कम होती जाती है। दक्षिण बिहार में की नदियाँ सदा वाहिनी नदी है। दक्षिण का संकीर्ण पठार, बिहार का सुदूर दक्षिण में पठारी भाग स्थित है, जो एक संकीर्ण पट्टी के रूप में पश्चिम में कैमूर से लेकर पूर्व में मुंगेर और बांका जिलों तक विस्तृत है। यह प्रद्वीपीय भारत के पठार का ही एक बाह्य अंग है, जो कैमूर, रोहतास, गया, नवादा एवं मुंगेर जिले के दक्षिण भाग में फैला है।
प्रद्वीपीय पठार का भाग होने के कारण यह भूखंड कठोर एवं प्राचीन चट्टानों से निर्मित है। बिहार का भौगोलिक प्रदेश, तो प्रोफेसर इनायत अहमद तथा प्रोफेसर राम प्रवेश सिंह ने प्राकृतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक तथ्यों के आधार पर बिहार को 10 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा है। तराई प्रदेश, यह बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र है। इसी क्षेत्र में शिवालिक के सोमेश्वर श्रेणी, यानी कौन सोमेश्वर श्रेणी, तराई पर सोमेश्वर श्रेणी तथा रामनगर दून स्थित है। यह दिल्ली तथा घने जंगल के क्षेत्र है, यह दलदली तथा घने जंगल का क्षेत्र है जहां धान, जूट, गन्ने की खेती होती है। यह क्षेत्र अररिया एवं किशनगंज जिले में है। घाघरा गंडक दोआब, सारण, सिवान, गोपालगंज जिले में विस्तृत है। यह 120 किलोमीटर तक वार्षिक वर्षा प्राप्त करती है। यह गन्ने के पैदावार अधिक होने से चीनी मिल अधिक है। गंडक कोसी दोआब, इस क्षेत्र का विस्तार सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, वैशाली, मधुबनी, बेगूसराय इत्यादि जिलों में है। इस क्षेत्र चीनी उद्योग, फल प्रसंस्करण, दुग्ध उद्योग और विकसित है। कोसी महानंदा दोआब, कोसी महानंदा दोआब, इस क्षेत्र का विस्तार मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, किशनगंज, अररिया तथा पूर्णिया जिले में है। इस क्षेत्र पर वर्षा तथा बाढ़ का प्रभाव अत्यधिक होता है। यहाँ कृषि, परिवहन एवं उद्योग अत्यधिक विकसित अवस्था में नहीं है। कर्मनाशा एवं सोन दोआब, इस क्षेत्र का विस्तार भोजपुर, कैमूर, बक्सर जिलों में है। इस क्षेत्र में वर्षा कम होती है। यहाँ नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है। कृषि पर निर्भरता अधिक है। यहाँ धान की खेती अत्यधिक होती है। सोन क्यूल दोआब, इस क्षेत्र का विस्तार दक्षिण बिहार के पटना, जहानाबाद, अरवल, नवादा, लखीसराय, औरंगाबाद, नालंदा, गया जिले में है। इस क्षेत्र प्रति वर्ष सूखे का स्थिति होता है। ठीक है, यह दक्षिण भारत के सूखे की स्थिति सामने। यहाँ सीमेंट उद्योग, खाद्य एवं हस्तशिल्प का विस्तार है। ठीक है, पूर्व मध्य बिहार का मैदान, पूर्व मध्य बिहार का मैदान, तो इस क्षेत्र का विस्तार भागलपुर, मुंगेर एवं बांका जिले में है। इस क्षेत्र कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्र में विकसित नहीं है। यहाँ तंबाकू एवं दुग्ध उत्पादन का विकसित क्षेत्र है। गंगा दियारा क्षेत्र, यह बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र। प्रत्येक वर्ष बाढ़ यहाँ नए दियारा का निर्माण होता है। यह क्षेत्र फल और सब्जियों के लिए प्रसिद्ध है। कैमूर का पठार, इसका विस्तार बिहार के दक्षिण पश्चिम स्थित कैमूर एवं रोहतास जिले में। यहाँ पे पत्थर आधारित उद्योग अत्यधिक विकसित है। अभ्रक प्रदेश, इस क्षेत्र का विस्तार याद रखिए, इंपॉर्टेंट है ये आपको, और 60 बीपी से पूछा गया था। मुंगेर, जमुई, गया और नवादा में क्या है, आपको अभ्रक प्रदेश है। यहाँ पत्थर मिट्टी के रूप में अभ्रक प्राप्त होता है। ठीक है, आइए अब हम लोग अभ्यास सेट देख लेते हैं इसका, क्योंकि यहाँ से आप जो भी पढ़े हुए हैं उसका पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आइए ऑब्जेक्टिव इसका देख लेते हैं हम लोग। बिहार का भौगोलिक आकृति कैसा है, तो याद रखिए आयताकार है। हम ये पढ़ चुके हैं, इसलिए आपको इसमें टिक लगाया हुआ है और फिर से हम आपको बता दिए रहे हैं। ठीक है, टिक लगा, उससे आपको विचलित होने की कोई जरूरत नहीं है। बिहार का कुल क्षेत्र 54,163 वर्ग किलोमीटर है। और यहाँ पे एक दोस्तों और फ़ायदा है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने के लिए स्पेशल कहीं जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस एंड
जो क्वेश्चन और बन सकते हैं आने वाले भविष्य में, वो क्वेश्चन यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया। यहाँ पे प्रीवियस ईयर भी आपको सॉल्व हो जाएंगे और आने वाला जो क्वेश्चन संभावना है वो भी क्वेश्चन आपको यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल 13वां स्थान कौन है? आपको बिहार है। 2008 से क्वेश्चन पूछा गया है। बिहार राज्य के समुद्र से ऊंचाई कितनी है? औसत ऊंचाई 63 है, ठीक है। फीट में पूछे तो 173 फीट, याद रखिएगा। यह क्वेश्चन आपको 2001 में पूछा गया है। बिहार का सोमेश्वर श्रेणी है पारासंत सॉरी इन सब में नहीं, बिहार का सोमेश्वर श्रेणी आपको श्रेणी है, इन सब में नहीं है, ठीक है, क्योंकि यह उत्तर की ओर या टर्सरी क्रम में अंतर्गत आता है, तृतीय श्रेणी के अंतर्गत आता है। बिहार का क्षेत्रफल भारत का क्षेत्रफल कितना है? 2.86%। सोमेश्वर पहाड़ी बिहार क्या है? पश्चिम चंपारण में है। बिहार भारत के किस भाग में स्थित है? उत्तर पूर्व में स्थित है। निम्नलिखित राज्यों में क्षेत्रफल दृष्टि से बिहार का सबसे निकट है, तो इसका पश्चिम बंगाल, बिहार के उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 345 है और पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितना है? 483। बिहार का वह जिला जिसकी सीमा नेपाल तथा उत्तर प्रदेश दोनों से लगता है, तो वह पश्चिम चंपारण दोनों से लगता है। बिहार निम्नलिखित बिहार में कौन सा जिला झारखंड से सटा हुआ नहीं है? तो बक्सर नहीं है, गया है, नालंदा है और जमुई है। बिहार में राजस्व गांवों की टोटल संख्या 44,874 है। पटना का स्थानीय समय भारतीय मानक समय से क्या है? आगे है। निम्नलिखित देशांतर रेखा में कौन सा बिहार से होकर गुजरता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 86 डिग्री, ठीक है। बिहार विस्तृत है कर्क रेखा के उत्तर में। 2001 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। गंगा नदी के दक्षिण भाग में फैले बिहार के क्षेत्र को कहते हैं सोनगंगा और अंक, याद दोनों हो जाएगा इसका, उपयुक्त में से एक से अधिक। बिहार में पूर्वी भाग से अपेक्षा पश्चिमी भाग क्या है? अधिक है। बिहार के दक्षिण गंगा के मैदान में अवस्थित पहाड़ियाँ है राजमहल की पहाड़ियाँ। दक्षिण भारत के राजमहल पहाड़ियाँ, ठीक है। बिहार में दियरा भूमि कहा है? तो गंगा पूरा एवं ऊंचा टीला क्षेत्र है, ठीक है। बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित पहाड़ियाँ जिसे शिवालिक श्रृंखला भी कहा जाता है या नवीन मोरदार के अंतर्गत आता है, ठीक है। गंगा के उत्तरी मैदान में कांप मिट्टी बालू से निर्मित भाग को कहा जाता है दियरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दियरा। शिवालिक श्रेणी के पहाड़ी का निर्माण किस काल में हुआ है? तब प्लेस्टोसीन काल में। बिहार का सर्वोच्च सोमेश्वर श्रेणी कितना है? तो 880 मीटर है इसकी ऊंचाई, ठीक है। भूगर्भीय काल में गंगा मैदान एक सागर था, उसका नाम क्या है? टेथिस सागर। बिहार के उत्तरी मैदान में कौन सी नदी दो भागों में काटती है? बूढ़ी गंडक। बीपीएससी 2011 में पूछा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिहार के उत्तरी मैदान को कौन सी नदी दो भागों में काटती है? तो बूढ़ी गंडक काटती है। बिहार के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र के पहाड़ियाँ किस समूह के अंतर्गत आता है? विंध्य आता है। बिहार के उत्तरी मैदान भाग में एक विशेष आकृति भूमि पाई जाती है जिसे जल भारत से क्या चौर कहते हैं? क्या कहते हैं? चौर कहते हैं। उत्तर बिहार प्रसिद्ध है बाढ़ के लिए, 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। बिहार में धरवार चट्टानों में निम्नलिखित किस क्षेत्र का विशेषता नहीं है? तो उत्तरी रोहतास, ठीक है। उत्तरी रोहतास, राजगीर, दक्षिण पूर्व भाग और बिहार शरीफ है, ठीक है। इस वाले पार्ट की बात कर रहा है, ये वाला पार्ट का।
टरसरी, बिहार में टरसरी चट्टाने का विस्तार है रामनगर दून। हरहा या दून घाटी की ऊंचाई कितनी है? 240 मीटर। निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिम भाग का देखा? सोमेश्वर श्रेणी। बिहार का प्राचीन भूभाग है गंगा का दक्षिण में संकीर्ण पठार। बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी सोमेश्वर, ऊंचाई कितना है? 880 मीटर। उत्तरी गंगा के मैदान में निम्नलिखित में कौन सी पहाड़ी स्थित है? सोमेश्वर की पहाड़ी। गंगा का मैदान में कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 90,650 है। बिहार का कुल क्षेत्रफल में कितना पे गंगा का मैदान है? 96.27%। प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक तत्वों के आधार पर बिहार है कितने भूगोल में 10 भागों में बांटा है, ठीक है। बिहार में उत्तरी गंगा के कुल क्षेत्रफल कितना है आपको? 56,980। उत्तरी गंगा के मैदान का 980। बिहार में दक्षिण गंगा के मैदान की कुल लंबाई कितनी है? 33,670। बिहार के सीमा से लगने भारत राज्यों की संख्या कितनी है? 3 है। कौन कौन है? झारखंड है, वेस्ट बंगाल है और यूपी है। बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भू तात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? रोहतास का पठार। निम्नलिखित में किसी भौगोलिक प्रदेश से सर्वाधिक वर्षा होती है? तराई प्रदेश में। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा, क्योंकि आप लोग की बहुत मेहनत किया जा रहा है कंटेंट अच्छा उपलब्ध कराने के लिए। तो थोड़ा आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करते रहिए। दियरा भूमि के बारे में कौन सा वाक्य सही है? बाढ़ क्षेत्र के विशेष आकृति, हल्दिया और हिंडाज पहाड़ियाँ बिहार का गया में है। याद रखिए, इम्पोर्टेंट है। हल्दिया और हिंडाज की पहाड़ियाँ बिहार के किस जिले में स्थित है? तो याद रखिएगा, गया पहाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत ये आता है। राजगीर गिरिया पहाड़ी सबसे ऊंचा कौन है? वैभव गिरी। कहाँ है? तो याद रखिएगा, गंगा का दक्षिण मैदान को ढाल किस दिशा में? दक्षिण की ओर है। निम्नलिखित में कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? कटिहार। बीपीएससी 2008 में पूछा हुआ क्वेश्चन। निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार का उत्तर पश्चिम भाग घिरा हुआ? सोमेश्वर की पहाड़िया से। निम्नलिखित में कौन सा जिला धारवाड़ भू स्तरीय संरचना वाला नहीं है? रोहतास। कौन? बीपीएससी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। मुंगेर, जमुई और नवादा है। रोहतास जो क्या है आपको? विंध्य श्रेणी क्या है? विंध्य श्रेणी, ठीक है। विंध्य श्रेणी के अंतर्गत आता है। बिहार के भौतिक विभागों आप निम्नलिखित में से किसमें शामिल नहीं करेंगे? पूर्वी गंगा के मैदान को 2008 में पूछा हुआ है। किस एकमात्र देश को सीमा बिहार के से जुड़ती है? नेपाल। 2008 में पूछा क्वेश्चन। देखिए, डायरेक्ट बैक टू बैक 2 क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से आपको, इसलिए चैप्टर बहुत ही कम इम्पोर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से आपको क्वेश्चन इस बार भी 2-3 मिल जाएंगे आराम से। भौगोलिक क्षेत्र दृष्टि से भारत बिहार का स्थान क्या बढ़ा हुआ है? कैमूर में स्थित रोहतास पठार कुल क्षेत्रफल कितना है आपको? 1200 वर्ग किलोमीटर है। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? नेपाल पूर्णिया नहीं करता है आपको, किशनगंज, सीतामढ़ी, अररिया करता है। उसका इसके साथ में सुपौल करता है, पश्चिम बंगाल करता है, पश्चिम चंपारण करता है, पूर्वी चंपारण करता है, और हो गया 7 गो जिला कंप्लीट हो गया, ठीक है। एक अररिया भी करता है। बिहार में शिवालिक पर्वत श्रेणी के विस्तार कितने क्षेत्रफल में है? 932 वर्ग किलोमीटर में। सोमेश्वर श्रेणी के क्षेत्रफल कितना है? 784। गंगा के उत्तरी मैदान में कुल
कितना क्षेत्रफल प्रतिशत संभावित बाढ़ग्रस्त है? 76% बाढ़ग्रस्त उत्तरी मैदान में आता है। शिवालिक श्रेणी के रामनगर का इनका सबसे ऊंचा जिला हिस्सा है कौन? संत नगर। कौन? संत नगर। चलिए दोस्तों, यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। बिहार का भूगोल का जो बेसिक था वो आपको कवर करा दिया गया। यहाँ से आपको समझिए क्या, आपको मिनिमम 1 से 2 और मैक्सिमम 3 से 4 क्वेश्चन आपको कंप्लीट यहाँ से आपको कवर हो गया है। और हम पूरा बिहार के बात कर रहे हैं। 30 को वीडियो लाएंगे, 30 को वीडियो आएगा और आपको 25 क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगे। और वीडियो ये देखने पढ़ने के बाद आपका कॉन्फिडेंस कहीं और होगा, एकदम एग्जाम हॉल में कॉन्फिडेंस इसका हाई होगा। क्वेश्चन आएगा आराम से बनेगा। इन रोज जब आपका क्वेश्चन बनना स्टार्ट होगा तो मज़ा चला आएगा आपको। तो चलिए, बीपीएससी के और अपडेट या और कंटेंट और तैयारी करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक जरूर करते जाइए, क्योंकि हम अभी दृष्टि का भी नोट्स कवर करा रहे हैं, आपको बिहार के लिए भी कवर करा रहे हैं और इकोनॉमिक्स भी कवर कराएंगे, ज्योग्राफी चल रहा है, हिस्ट्री भी कवर कराया जाएगा। इसलिए आप लोग बढ़िया बढ़िया कंटेंट के लिए और बीपीएससी के और सरकारी जॉब के लिए अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।